हेलो गाइस, मैं सैल्फ नीतिका। हमने कल एक वीडियो बनाई थी बाय पार्ट्स इंटीग्रल्स पे, जिसमें हमने उसका फॉर्मूला समझा था कैसे अप्लाई करेंगे, और उसके ऊपर एक हमने क्वेश्चन लिया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं उसी के ऊपर, जो कि हमारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखते हैं, चलिए। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स डी एक्स। ये सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। दो फंक्शन हैं आपस में, ये एक एक्स है और एक tan इनवर्स एक्स है। इसे हम किससे करेंगे? बाय पार्ट्स इंटीग्रल से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों फंक्शंस। तो देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए, हमारे पास है एक्स tan इनवर्स एक्स डी एक्स। हम इसे किससे करेंगे? या तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स लिख लीजिए, या पूरे लिखिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब आइलेट से हम इसे फर्स्ट और सेकंड बनाएंगे। आइलेट में आता है हमारा ILATE। आइलेट में इनवर्स फंक्शन पहले है, तो अपने इस क्वेश्चन में जाएंगे, इनवर्स फंक्शन को पहला नाम देंगे, हो गया फर्स्ट। अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो इसे ही हम सेकंड बोलेंगे। बाय पार्ट्स इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला है हमारे पास में? क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट ऐसे ही रहता है इंटीग्रल, सेकंड का माइनस के बड़ा इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल और साथ में सेकंड का इंटीग्रल, और फिर सारे का इंटीग्रल करते हैं। तो लगाते हैं। फर्स्ट हमारे पास में है tan इनवर्स एक्स, ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रल करेंगे एक्स का dx माइनस के बड़ा इंटीग्रल, डिफरेंशियल करेंगे किसका? tan इनवर्स एक्स का, और इंटीग्रल फिर से करेंगे किसका? एक्स का। ठीक, अब देखते हैं। tan इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रल हो गया आपका x² माइनस के बड़ा इंटीग्रल, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? 1+1/x²। एक्स का इंटीग्रल हो गया x², और ये dx। tan इनवर्स एक्स डॉट लगा रखा है इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई है। डॉट नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब होगा tan के साथ में ये पूरा का पूरा हमारा फंक्शन जुड़ा हुआ है। x²/1+x² dx। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसे हम सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं कर सकते, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? न्यूमिनेटर में वन ही हम ऐड करेंगे, और 1 को ही हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, न्यूमिनेटर में 1 ही प्लस करेंगे, 1 ही माइनस करेंगे। तो tan इनवर्स एक्स x² माइनस के x²+1 माइनस के 1, क्योंकि मैथ्स का ये रूल है, अगर हम किसी चीज़ को प्लस करना चाहते हैं तो उतना ही प्लस करते हैं, उतना ही हम उसे माइनस करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही मल्टीप्लाई होती है, उतनी की ही हम डिवाइड करते हैं, जिसमें हमें नंबर की आवश्यकता है। तो अब देखिए, tan इनवर्स एक्स x² माइनस के 1+x² एक साथ रख लेंगे, अपॉन में 1+x², डिनोमिनेटर दोनों के साथ में अलग अलग कर लेंगे हम, और ये dx हो जाएगा हमारा। अच्छा सॉरी, हमने एक गलती कर दी यहाँ पर, यहाँ x² भी आएगा, तो 1/2 हमारा बाहर हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी। 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स एक्स x² माइनस के 1/2 बड़ा इंटीग्रल 1 माइनस के 1+x² dx। अलग अलग इंटीग्रल कर लेंगे हम इस पर। हम tan इनवर्स एक्स इंटू में x² माइनस के 1/2 दोनों के साथ दे देंगे, तो 1 इंटू dx माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रल 1+x² dx। ठीक है, यहाँ तक मैं दोबारा समझाती हूँ। इसे फर्स्ट लिया, इसे सेकंड लिया है, बाय पार्ट्स इंटीग्रल लगाया, एक्स का डिफरेंशियल करा, सॉरी एक्स का इंटीग्रल करा x² माइनस के बड़ा इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल फिर सेकंड का इंटीग्रल, तो
तो फर्स्ट का डिफरेंशियल टेन इनवर्स एक्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का हो गया इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब 1/2 हमने बाहर कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकता तो 1 ही प्लस कर देंगे, 1 ही माइनस कर देंगे। 1 प्लस किया, 1 माइनस किया। अब हमने यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे इसको पूरे को रख लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 के नीचे से अलग अलग, यानी कि डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे दिया। एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 बचा यहाँ पे, माइनस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पे इंटीग्रल का साइन अलग अलग कर देंगे। अब इसका इंटीग्रल कर देंगे और इसका इंटीग्रल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 1/, तो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 1/2, यहाँ 1 dx माइनस के। अब इसका इंटीग्रल कीजिए, तो टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को पहले लिख लेते हैं अब, माइनस के 1/2, 1 का इंटीग्रल हो गया एक्स प्लस के 1/2, इसका हो गया इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स प्लस के सी लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमारा क्या है, इनडिफाइंड इंटीग्रल है। अब हम यहाँ से टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले लें और अपॉन में 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के x/2 प्लस के सी। आप कॉमन नहीं लेना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा आंसर सही माना जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हमारे पास है एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। इसे फिर से हम बाय पार्ट्स इंटीग्रल से ही करेंगे सॉल्यूशन। फिर से अगेन बाय पार्ट्स इंटीग्रल, तो आइलेट की हेल्प से ILATE, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले है तो आइलेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। आइलेट में एल्जेब्रा फंक्शन पहले है इसलिए इसे फर्स्ट देंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाद में इसलिए सेकंड देंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो अब करते हैं, चलिए लगाते हैं। क्या है आपका बाय पार्ट्स इंटीग्रल का फॉर्मूला? फर्स्ट ऐसी बाय पार्ट्स इंटीग्रल क्या है? फर्स्ट ऐसी इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस में बड़ा इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इनटू में सेकंड का इंटीग्रल करिए। तो हमारे पास में फर्स्ट ऐसी रहेगा, यानी इट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस के बड़ा इंटीग्रल, इसको क्या लेंगे अब हम, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स और ये dx। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस में इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x, साइन एक्स का इंटीग्रल हो गया कॉस एक्स dx हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 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 प्लस 2 भी बाहर निकालते हैं, एक्स कॉस एक्स dx। अब यहाँ पर ये फिर से हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, तो अब हम दोबारा से आइलेट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अगेन अप्लाई बाय पार्ट्स, अगेन अप्लाई बाय पार्ट्स इंटीग्रल। ठीक, यहाँ पे हम दोबारा से क्या अप्लाई कर रहे हैं, बाय पार्ट्स इंटीग्रल को लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल फंक्शन नहीं आया इंटीग्रल के अंदर, दो फंक्शन आपस में फिर से मल्टीप्लाई में आए हैं। तो लगाते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस के 2 बाहर रखते हुए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट ऐसे ही रखेंगे, इंटीग्रल करेंगे कॉस एक्स का माइनस के बड़ा इंटीग्रल, डिफरेंशियल करेंगे एक्स का और इंटीग्रल करेंगे फिर से कॉस एक्स का। ठीक, माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x, कॉस एक्स का इंटीग्रल हो गया हमारा साइन एक्स माइनस के बड़ा इंटीग्रल एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1, कॉस एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स dx, माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस के 2x साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल
माइनस के कॉस एक्स, और एक बार माइनस है तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस के कॉस एक्स प्लस के सी। 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं करना चाहते यहाँ पर भी आप इसे आंसर बता सकते हैं। कॉस एक्स प्लस के 2x साइन एक्स प्लस के 2 कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आइलेट। ऐसा नहीं होता कि आइलेट केवल एक ही बार अप्लाई किया जाता है, आइलेट को हम एक से ज़्यादा बार भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा कहना यह है कि जैसा क्वेश्चन वैसी सोच, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी सोच चेंज हो जानी चाहिए मैथ्स में। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ फर्स्ट है, ये सेकंड है, आइलेट लगाया, आइलेट का मतलब बाय पार्ट्स लगाया। हम इसे शॉर्ट में आइलेट कह रहे हैं क्योंकि बाय पार्ट्स इंट्रीकल में ही आइलेट का यूज किया जाता है। तो बाय पार्ट्स लगाया हमने, फर्स्ट सेकंड लगाया। मैंने एक सॉल्यूशन में यहाँ लिखा नहीं है, चाहे आप इसे दोबारा से लिख ले, आई बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। बाय पार्ट्स लगाया फर्स्ट, जिसे हमने फर्स्ट माना, ऐसे ही सेकंड का माइनस बड़ा इंट्रीकल, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंट्रीकल। तो इंट्रीकल ऑफ साइन एक्स, इंट्रीकल सेकंड हमारा क्या था, ये फर्स्ट एक्स स्क्वायर साइन एक्स का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x साइन एक्स का इंट्रीकल होता है माइनस के कॉस एक्स, एक बाहर है माइनस 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 प्लस 2। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पे मेरे पास में जो हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास था एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या हमने इसमें आइलेट लगाया दोबारा? नहीं, हमने इसमें आइलेट नहीं लगाया। हमने इसमें देखा, इसमें 1 प्लस किया, इसमें 1 माइनस करके हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इंट्रीकल में हर एक क्वेश्चन पर जैसे ही क्वेश्चन चेंज होता है हमारी सोच भी तुरंत चेंज हो जानी चाहिए। इसमें एक जैसे क्वेश्चन नहीं होते कि आपने एक पैटर्न पे क्वेश्चन करा उसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही निकलते चले जाएंगे, हर क्वेश्चन चेंज मिलता है। पिछले सवाल में हमने ये देखा, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ हमारा एक्स और कॉस एक्स है, यहाँ हमने दोबारा से अप्लाई किया क्या, बाय पार्ट्स इंट्रीकल। फर्स्ट ऐसे रखा, एक्स इंट्रीकल करा कॉस एक्स का, माइनस के बड़ा इंट्रीकल एक्स का, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशियल, वो सॉरी कॉस एक्स का इंट्रीकल, एक्स का डिफरेंशियल 1, कॉस एक्स का साइन एक्स आ गया। तो अपना सवाल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, ये अपना हो गया फाइनल आंसर। तो इंट्रीकल के सवाल में, क्वेश्चंस में, सभी क्वेश्चंस की बात करें इंट्रीकल की, हर एक क्वेश्चन अपनी अलग सोच लेके आता है। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप मेरे को जरूर बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर इस चैनल में कोई भी कमी नजर आती है आपको वो भी मुझे बताइए, और अगर इनमें से दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।